सोयाबीन की फसल में इल्ली की समस्या हो, रस चूसक कीटों की समस्या हो, चाहे भयंकर से भयंकर फफूंद जनित रोग का प्रकोप हो, ये सारी समस्याएं आपकी सोयाबीन की फसल का बाल भी बांका नहीं कर सकती। जी हाँ किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोयाबीन के पहले पावरफुल स्प्रे कॉम्बो के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में आने वाले रस चूसक कीटों की समस्या हो, इल्ली की समस्या हो, फफूंद जनित रोग का प्रकोप हो और उसके साथ ही साथ में फसल की बढ़वार के संबंध में जो समस्याएं आती है उन्हें किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आपके खेती के अंदर आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने किसान सहायता फॉर्म बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर जाके आप अपनी खेती के अंदर जितनी भी समस्या आती है, चाहे वो इल्ली की समस्या हो, चाहे रस चूसक कीटों की समस्या हो या फिर फफूंद जनित रोग, आप जो भी समस्या आ रही है उस फॉर्म के अंदर भर दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। किसान मित्रों, वीडियो को अपन शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में, यानी कि सोयाबीन की फसल के अंदर जब शुरुआती अवस्था में फसल रहती है, जब 15 से 25 दिन या फिर महीने भर के आसपास रहती है, तो ऐसी कौन सी समस्या फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल की अगर मैं बात करूं तो इस साल सोयाबीन की जो फसल है वो अभी की जो अवस्था है वो लगभग 15 से लेकर 20 दिन के आसपास हो चुकी है। लेकिन जिन किसानों ने जून के प्रथम सप्ताह में बुआई करी थी उनकी फसल लगभग 1 महीने के आसपास आ चुकी है। क्योंकि इस साल मानसून जल्दी आया है, इसी कारण से फसल जो है लगभग 15 से 20 दिन जल्दी बोनी हुई है। और इस अवस्था पे सोयाबीन की फसल के अंदर रस चूसक कीटों की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ में इल्लियां भी फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और रस चूसक कीटों की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सफेद मक्खी, उसके अलावा माहू और हरा तिला, ये तीनों ही रस चूसक कीट फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वहीं इल्लियों की अगर मैं बात करूं तो पत्तियों को और तनों को खाने वाली जो इल्ली आती है वो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। आपने देखा होगा अक्सर कि अभी पत्तियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, पत्तों के अंदर आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ में पत्तियां जो है वो गोल ऊपर की ओर मुड़ रही है। तो ये सारा का सारा जो लक्षण है ये इल्लियों और रस चूसक कीटों के कारण ही आपको फसल के ऊपर दिखाई दे रहा है। किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल के अंदर ये तमाम प्रकार के जो रस चूसक कीट लगते हैं ये फसल के अंदर पत्तियों को टेढ़ा मेढ़ा तो करते ही है, उसके साथ ही साथ में जो फसल के अंदर येलो मोजेक वायरस आता है, मतलब पीला मोजेक वायरस जो होता है, ये उसको फैलाने का काम भी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आगे चल के फसल जो है लगभग 25-30 दिन या फिर 40 दिन के आसपास जब आती है तो उसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। तो किसान मित्रों, इन पत्तियों के जो पीले पड़ने का जो कारण होता है इसके पीछे रस चूसक कीट ही होता है। और इन रस चूसक कीटों में भी ये सफेद मक्खी जो है इस वायरस को सबसे ज्यादा फैलाने का काम करती है। तो अभी ये अवस्था रहती है कि अगर आप इन रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी फसल के अंदर वायरस जो है वो फैलने के जो चांसेस है वो लगभग 0% हो जाते हैं। किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल के अंदर इन रस चूसक कीटों के साथ साथ में इल्लियों और इनके अलावा एक समस्या और देखने को मिल रही है, वो है फफूंद जनित रोगों का प्रकोप। फफूंद जनित रोगों की भी अगर मैं बात करूं तो लीफ स्पॉट, जिसे पत्ती धब्बा रोग भी बोलते हैं, उसकी समस्या देखने को मिल रही है। उसके साथ ही साथ में लीफ ब्लाइट जो आता है वो भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ में एंथ्रेक्नोज जो आता है उसकी समस्या भी फसल के अंदर देखने को मिल रही है। और रतवा रोग भी फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो फफूंद जनित रोग है फसल को शुरुआती अवस्था में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इस साल भी इन रोगों का प्रकोप अभी काफी किसानों को देखने को मिल रहा है। किसान मित्रों, ये फफूंद जनित रोग के अलावा आपकी फसल जब शुरुआती अवस्था में रहती है, लगभग 15 से 25 दिन या 30 दिन के आसपास रहती है, तो इसको एक बूस्टर डोज यानी कि एक टॉनिक की भी आवश्यकता पड़ती है। टॉनिक अगर आप देते हो तो ये क्या होता है कि फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में अच्छा फुटाव लेके आता है, बढ़वार जो है वो शानदार लेके आता है, पत्तियों का विकास अच्छा करता है, पत्तियों में हरापन अच्छा लेके आता है, जिससे आपको आगे चल के फसल के अंदर फ्लावरिंग भी ज्यादा देखने को मिलती है। और फ्लावरिंग अगर अच्छे से हो पाएगी तो आगे चल के फलियां भी पौधा अच्छे से ले पाएगा। किसान मित्रों, ये जो समस्याएं हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने सोयाबीन का पहला स्प्रे कॉम्बो किट बनाया है, जिसके अंदर हमने एक टॉनिक रखा है, उसके साथ ही साथ में इल्लियों को कंट्रोल कर ले वो इंसेक्टिसाइड भी रखा है और एक ही इंसेक्टिसाइड रखा है जिससे इल्लियां भी खत्म होगी और उसके साथ साथ में ये जो रस चूसक कीट है वो भी नष्ट होंगे। और इसके साथ ही साथ में हमने प्रिवेंटिव में फंजीसाइड भी रखा है। तो किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी स्प्रे कॉम्बो के बारे में, यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर हमने किन किन दवाइयों को लिया है वो हम आगे जानते हैं। किसान मित्रों, जैसा कि आपको पता है अभी बीते कुछ 5 से 7 दिनों के अंदर एमपी के क्षेत्र के अंदर लगभग एमपी के सभी जिलों के अंदर बारिश देखने को मिल रही है। उसके अलावा राजस्थान का कुछ एरिया हो गया हो, उसके अलावा महाराष्ट्र का एरिया हो जहां पर सोयाबीन की खेती बहुतायत में होती है, वहां पर बीते दिनों में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और इसी लगातार बारिश के कारण रस चूसक कीटों का और चबाने और काटने वाले कीटों का 101% आपकी फसल के अंदर प्रकोप देखने को मिलेगा। अगर अभी नहीं भी रस चूसक कीट या फिर इल्लियों की समस्या देखने को मिल रही है तो आने वाले समय में आपकी
फसल के अंदर इन कीटों का प्रकोप बढ़ने वाला है। और किसान मित्रों, अभी वह समय है जब तना मक्खी और गर्डल बीटल, इन दोनों के जो वयस्क कीट होते हैं वो खेत के ऊपर आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और यही समय होता है जब ये अपने अंडे देना शुरू करते हैं। ये जो तना मक्खी होती है, ये क्या करती है, सोयाबीन की फसल के अंदर तने को पंचर करती है और उसके अंदर अपने अंडे छोड़ देती है। और ये अंडे जब फूटते हैं उसके बाद में इसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा मतलब इल्ली निकलती है। और ये इल्ली क्या करती है, जो तने का जो अंदर वाला भाग होता है उसको पूरे तरीके से खाकर नष्ट कर देती है, जिससे तना पूरी तरीके से खोखला हो जाता है और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट का आवागमन है वो पूरी तरीके से रुक जाता है। इसलिए इसका अटैक होता है तो शुरुआत में आपको देखने को नहीं मिलता है, और उसके बाद में जब पौधा धीरे धीरे करके सूखना शुरू होता है तब जाके आपको इल्ली का प्रकोप दिखाई देने लगता है। लेकिन इस समय क्या होता है कि फसल के अंदर ये इल्ली अपना काम कर चुकी होती है और इसके बाद में इसे कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये काम अपना ऑलरेडी कर चुकी होती है। और इसके अलावा एक और कीट आता है, वो है रिंग कटर, जिसे किसान भाई गर्डल बीटल या फिर चक्रभंगु के नाम से भी जानते हैं। इसके भी वयस्क कीट अभी के समय क्या करते हैं, जो तना होता है उसको एक रिंग नुमा आकार से कट लगा देते हैं, और कट लगाने के बाद में उस तने के अंदर अपने अंडे छोड़ देते हैं। और अंडे छोड़ने के बाद में इसका लार्वा निकलता है, और ये लार्वा जो रहता है, जहां पर रिंग नुमा कट लगाई रहता है उससे ऊपर के भाग को पूरा नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है अंदर ही अंदर से। और आप अक्सर देखोगे जहां पर रिंग नुमा कट लगता है उससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से सूख जाता है और मुरझा जाता है। और ये मुरझाने के बाद भी किसानों को पता चलता है कि रिंग कटर का अटैक हो चुका है, लेकिन इससे पहले ही जो इसका वयस्क कीट है वो अपना काम कर चुका होता है। तो इन दोनों कीटों के अलावा भी आपको सोयाबीन की फसल के अंदर पत्तों को और तनों को खाने वाली और चबाने वाली जो इल्ली है उनके भी लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इन सभी कीटों को, जैसे कि तना मक्खी होगी हो, गर्डल बीटल हो गया हो, या फिर पत्तों को और तनों को खाने वाली जो इल्ली आ गई हो, इनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक ऐसा इंसेक्टिसाइड लेना पड़ेगा जो कॉन्टैक्ट के साथ साथ में सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करे। क्योंकि सिस्टमिक कीटनाशक अगर आप दोगे तो ये क्या करेगा, तना मक्खी जो होती है उसके जो लार्वा होते हैं जो तने के अंदर है उन्हें भी खत्म करेगा, और उसके साथ ही साथ में जो गर्डल बीटल जो है यानी कि रिंग कटर जो है उसका भी लार्वा तने के अंदर रहता है, तो वो भी नष्ट हो जाए। इसलिए आपको सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्ट एक्शन क्या करेगा, जो पत्तों के ऊपर जो इल्लियां लगी हुई है ये उन्हें नष्ट करेगा। तो किसान मित्रों, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपको एक ही कीटनाशक के अंदर मिलेगा, उसका नाम है चक्रवर्ती। इसके अंदर रासायनिक घटक थायोमेथोक्साम प्लस लेम्बडा साइलोथ्रिन जो जेडसी फॉर्म में आता है उसका कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करेगा। इसके अंदर जो लेम्बडा साइलोथ्रिन आता है वो कॉन्टैक्ट रूप से काम करता है, और थायोमेथोक्साम जो रहता है वो मेनली रस चूसक कीट जो आते हैं, जैसे सकिंग पेस्ट जो लगते हैं, जैसे माहू हो गया हो, हरा तिला हो गया हो, सफेद मक्खी हो गया, इनके ऊपर काफी अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। वही लेम्बडा साइलोथ्रिन जो है वो इल्लियों के ऊपर काफी प्रभावी तरीके से काम करता है, और ये कॉन्टैक्ट के साथ साथ में स्टमक पॉइजन यानी कि पेट विष की तरह भी काम करता है, यानी कि कीटों के पेट के अंदर जाकर उन्हें पूर्णतः नष्ट कर देता है। किसान मित्रों, इस दवाई के अंदर जो लेम्बडा साइलोथ्रिन पाया जाता है, ये लेम्बडा क्या करता है, जो कीट के जो अंडे होते हैं उन्हें भी नष्ट करता है। मतलब कि अंडे अगर नष्ट हो जाएंगे तो कीट की नई पीढ़ी जो है वो तैयार नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर आप इसे प्रयोग में लेना चाहते हैं तो सोयाबीन की फसल के अंदर इसका डोज आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन के स्प्रे के दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है भन्नाट। भन्नाट एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसके अंदर आपको ऑयल सीरीज के अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ में इसके अंदर आपको समुद्री शैवाल की भी मात्रा पाई जाती है, जिससे क्या होता है ना कि फसल के अंदर आपको बढ़वार जो है वो तो शानदार दिखेगी है, उसके साथ ही साथ में तने की जो लंबाई है वो भी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग आएगी, ज्यादा से ज्यादा आपको हरापन देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा टॉनिक है जो आपको इसके साथ में प्रयोग में लेना है। आपको शुरुआती अवस्था में फसल की ज्यादा बढ़वार चाहते हैं तो आप इस टॉनिक को सोयाबीन की फसल के अंदर स्प्रे के अंदर जरूर उपयोग में ले। और इसके उपयोग की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन के अंदर आपको उसको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन के कोम्बो के अगले और लास्ट प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है टेबुसुल। टेबुसुल एक प्रकार का फंजीसाइड है जिसके अंदर आपको टेबुकोनाजोल 10% और उसके साथ ही साथ में सल्फर जो है वो WG फॉर्म में दिखाई देता है। किसान मित्रों, ये जो फंजीसाइड है इसके अंदर भी दो एक्शन पाई जाती है, मतलब टेबुकोनाजोल जो है वो सिस्टमिक रूप से काम करता है और सल्फर जो रहता है वो कॉन्टैक्ट एक्शन के रूप में काम करता है। अगर आप इसे प्रिवेंटिव में सोयाबीन की फसल के अंदर उपयोग में लेते हैं तो ये लीफ स्पॉट जो आता है उसको कंट्रोल करता है, उसके साथ ही साथ में जो सोयाबीन की फसल के अंदर रतुआ रोग आता है उसे भी कंट्रोल करेगा। उसके अलावा एक एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है जिसके अंदर पत्तियों के ऊपर भूरे धब्बे जैसे निशान बनते हुए दिखाई देते हैं, और आगे चल के कोड ब्लाइट की जो समस्या आती है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आपकी फसल के अंदर अगर फफूंद जनित रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो आप इस फंजीसाइड को जरूर प्रयोग में लीजिए, इसके रिजल्ट आपको काफी शानदार देखने को मिलेंगे। और इसके उपयोग की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन की फसल के अंदर आपको 1 एकड़ के लिए 400 ग्राम की मात्रा प्रयोग में
लेना है। किसान मित्रों, आपकी सोयाबीन की फसल के अंदर फफूंद जनित रोग का प्रकोप अगर आ रहा है तो आप इसे प्रयोग में ले सकते हो। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इसे प्रयोग में ले लेते हैं एज अ प्रिवेंटिव, तो आपको आगे चल के फायदा ही देखने को मिलेगा। तो किसान मित्रों, यही थी सोयाबीन के पहले स्प्रे की संपूर्ण जानकारी। इस कॉम्बो किट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसे डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। और आपकी फसल के अंदर जो भी समस्या आ रही है उसके लिए हमने किसान सहायता फॉर्म बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी समस्या आ रही है आप उस फॉर्म के अंदर भर दीजिए, हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने सोयाबीन किसान मित्रों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।